दोस्तों, आज हम आपके सामने खामोश फिल्मों की दौर की पहली अदाकारा कमलाबाई कमतीकर का जिक्र करेंगे। बरसग़ीर की फिल्मी दुनिया की पहली मराठी अदाकारा कमलाबाई कमतीकर 1899 को महाराष्ट्र के शहर पूना में पैदा हुई। वो बम्बई की एक थिएटर कंपनी चित्रा कृषक थिएटर कंपनी में मुलाजिम थी और इस थिएटर में स्टेज होने वाले मराठी ड्रामों में काम करती थी। उसकी वालदा दुर्गाबाई भी इस थिएटर से वाबस्ता थी। 1913 में जब बाबाई फिल्म दादा साहब फाल्के एक खामोश फिल्म मोहिनी भस्मासुर बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो इस फिल्म में मोहिनी और पार्वती के किरदार के लिए उन्हें ख़वातीन की ज़रूरत थी। उन दिनों फिल्मों में मर्दाना अदाकार ही ख़वातीन के किरदार अदा किया करते थे, क्योंकि ख़वातीन का फिल्मों में काम करना इंतहाई मायूब समझा जाता था। फाल्के साहब की पहली खामोश फिल्म राजा हरीशचंद्र में, जो हिंदुस्तान की पहली फीचर फिल्म थी, तारामती का किरदार एक मर्द अदाकार सोलंकी ने अदा किया था। जबकि फाल्के साहब अपनी नई फिल्म में हकीकत का रंग भरने के लिए ये किरदार ख़वातीन से अदा कराना चाहते थे। इस दौर में तवाइफें भी फिल्मों में काम करना गुनाह समझती थी। चुनांचे फाल्के साहब ने उस थिएटर कंपनी के मालिकान से रब्ता किया और उनसे अपनी फिल्म के लिए इन दो ख़वातीन की खिदमत हासिल करने की दरख्वास्त की। ये थिएटर कंपनी उन दिनों बंद थी। कंपनी के मालिकान ने कमलाबाई और दुर्गाबाई से बात की तो वो फिल्म में काम करने के लिए रज़ामंद हो गई। इस तरह फिल्मी दुनिया की तारीख़ में पहली मर्तबा ख़वातीन का दाखिला मुमकिन हुआ। फाल्के साहब ने कमलाबाई को मोहिनी और उसकी वालदा दुर्गाबाई को पार्वती का किरदार दे दिया। इन ख़वातीन का ताल्लुक़ एक गरीब मेहनतकश ख़ानदान से था और वो अपने ख़ानदान की परवरिश के लिए थिएटर में काम करती थी और थिएटर कंपनी बंद हो जाने की वजह से बेहद परेशान थी। इन ख़वातीन को अदाकारी के अलावा रक़्स पर भी अबूर हासिल था, इसलिए उन्हें फिल्म में काम करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश न आई। फाल्के साहब और उनकी बीवी सरस्वती देवी ने उनका बड़ा ख्याल रखा। फाल्के साहब ने फिल्म की लोकेशन के लिए अपने आबाई गांव नासिक का इंतखाब किया। ये लोग सुबह 4 बजे तैयार होकर बैलगाड़ी के ज़रिए 7 बजे तक लोकेशन पर पहुंच जाते थे। ये फिल्म 3 माह के अरसा में मुकम्मल हुई और इसकी नुमाइश 27 दिसंबर 1913 को बम्बई के कॉरोनेशन थिएटर में हुई। इस फिल्म के अदाकार दादा साहब फाल्के थे। अदाकारों में कमलाबाई, दुर्गाबाई, सोलंकी और शिंदे नुमायाँ थे। इस फिल्म की तकमील के बाद कमलाबाई और दुर्गाबाई दोबारा अपने थिएटर वापस चली गईं, तो ये थिएटर कंपनी नए सिरे से अपने सफ़र का आगाज़ कर चुकी थी। कमलाबाई ने थिएटर कंपनी के मालिक के छोटे भाई रघुनाथ गोखले से शादी कर ली थी। रघुनाथ की जवानी में मौत वाक़ई हो गई। रघुनाथ के बड़े भाई पहले ही फौत हो चुके थे और रघुनाथ इस थिएटर कंपनी को चला रहे थे। रघुनाथ की मौत के बाद कमलाबाई अकेली अब इस थिएटर को चला नहीं सकती थी। चुनांचे कंपनी बंद हो गई। कमलाबाई अपने 3 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ गुर्बत का शिकार हो गई और दूसरी थिएटर कंपनियों में काम करने लगी। कमलाबाई ने सोहराब मोदी की थिएटर कंपनी में भी काम किया था।
जब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो थिएट्रिकल कंपनियां एक एक करके बंद होने लगी। कमलाबाई ने 2-3 बोलती फिल्मों में काम किया, लेकिन मादरी ज़बान मराठी होने की वजह से वो हिंदी फिल्मों में कामयाब न हो सकी। कमलाबाई बड़ी बहादुर और पुरअज़्म खातून थी। उसने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने बच्चों की परवरिश बड़े उम्दा तरीके से की। उसका बड़ा बेटा लालजी गोखले खान साहब उस्ताद अहमद खान थरकवा रामपुर वाले से तबला बजाने की तरबियत हासिल की। बाद अज़ां वो एक माहिर तबला नवाज बना। उसे ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत मिल गई थी। उसके दूसरे बेटे चंद्रनाथ गोखले ने लता जी के वालिद दीनानाथ मंगेशकर के थिएटर कंपनी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी, और जब दीनानाथ के वफात के बाद ये कंपनी बंद हो गई तो वो फिल्मों में आ गया था। कमलाबाई के तीसरे बेटे श्रीनाथ गोखले ने बिजनेस की राह अख्तियार की और वो एक कामयाब बिजनेसमैन बना। कमलाबाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी तीसरी नस्ल आज भी फिल्मी दुनिया से वाबस्ता है। कमलाबाई का पोता और चंद्रकांत का बेटा विक्रम गोखले फिल्म, स्टेज और टीवी का कामयाब अदाकार है। कमलाबाई का इंतकाल 17 मई 1997 को पूना में हुआ। उस वक्त उसकी उम्र 98 बरस थी। शुक्रिया।